अगर जंगल से टाइगर्स की संख्या कम हो जाए या समाप्त हो जाए तो क्या इसकी वजह से ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ पे कोई खतरा हो सकता है? इसी को जानने के लिए और इसी को सर्टिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसे हम कह रहे हैं ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन प्रोग्राम 2026। इसमें होना क्या है? इसमें बेसिकली होना है टाइगर के पॉपुलेशन का काउंटिंग, यानी कि टाइगर्स के जनसंख्या को हमें पता करना है। तो इस काउंटिंग को आप क्या समझ रहे हैं कि लोग जंगल में जा करके 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होगा तो भाई शेर आपको खा जाएगा। ठीक है, तो जंगल में अगर शेरों की संख्या को बचाना है तो हमें ह्यूमन बीइंग को भी तो बचाना है। तो हम ऐसे काउंटिंग नहीं करेंगे, बल्कि हमें टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी का नाम है हाईटेक सर्विलांस सिस्टम। इस हाईटेक सर्विलांस सिस्टम में हम यूज़ कर रहे हैं कैमरा ट्रैपिंग, डीएनए एनालिसिस और डिजिटल ट्रैकिंग, जिसमें कि कैमरा इंस्टॉल किया जाएगा। कहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा? जंगल के कई ढेर सारे एरियाज में ढेर सारे कैमरे लगाने का प्रावधान है, जिसमें कि फ़ोटो खींची जाएगी। किसकी? टाइगर्स की। और उस फोटो में देखा जाएगा कि जो काली धारियाँ शेर के ऊपर है, क्या वो एक जैसी है या अलग अलग है। धारियाँ अलग अलग है तो शेर भी अलग अलग होगा। धारियाँ अगर सेम है तो यानी कि एक ही शेर की फ़ोटो बार बार आ रही है। तो इस तरीके से इसकी काउंटिंग होगी। इसके साथ ही साथ और इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है इसमें कि इस प्रोग्राम को एनटीसीए यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ इंडिया, ये दोनों मिल करके इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। और साथ ही साथ जब ये डिजिटल ट्रैकिंग के बाद अगर कुछ बात होती है तो वो है एम स्टिप नाम के प्रोग्राम की, जिसमें क्या होना है, जिसमें टाइगर के मोशन को, टाइगर किस किस एरिया में मूव कर रहा है, ठीक है, इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उस एरिया में भी हम टाइगर को काउंट करने का प्रयास करेंगे। फॉरेस्ट पेट्रोलिंग और हैबिटेट मॉनिटरिंग भी हमें करनी है। तो क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो है पोचिंग का, दूसरा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का, जो कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है, और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए पेट्रोलिंग का भी पूरा प्रावधान है। ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। और साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन को हमें कंट्रोल करना है, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना है। ठीक है, तो अब आप कमेंट में मुझे बताइए कि क्या हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कंजर्वेशन स्टेप्स लेने की आवश्यकता है या इतने से ही काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच।